इसके पहले भी हमारी पार्टी जो है वहाँ उजियारपुर में चुनाव लड़ी है, तो इस आधार पे और वहाँ पे कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, तो इस आधार पे भी कयास लोग लगा रहे हैं। और चूँकि हम उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे पिताजी भी वहाँ पे मंत्री रहे और एक अच्छा वहाँ पे क्षेत्र में प्रभाव रहा है। मेरे पिताजी 95 में पहली बार जो है चुनाव जीते, तो उस समय बिहार में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले विधायक थे। रामलखन महतो जो अब जो नहीं हैं, तो वो उस समय अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनको हराए थे। हमारे बाबूजी का वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा है, तो स्वाभाविक बात है उनके मरने के बाद हम अभी जुड़े हैं सर के साथ, मजबूती के साथ हैं। अभी कार्यालय प्रभारी हैं, कद्दावर नेता हैं नित्यानंद राय जी हम लोग का, और वहाँ पे 2 बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, अभी मंत्री भी हैं। अब स्वेच्छा से अगर वो कहीं और जाते हैं तो हमें पता नहीं है, और क्या सीट बनता है तो हमें तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर क्या होता है। अगर हमारे माननीय नेता की जो धर्मपत्नी हैं श्रीलता जी, अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोग सारे तन मन धन से साथ देंगे और विजयी भी होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और ऐसे में कयासों के दौर सबसे ज़्यादा हो रहा है कि किस सीट पे कौन चुनाव लड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है अब नीतीश कुमार से टूट होकर अब एनडीए में जाकर मिल गई है। तो ऐसे में वो कितने सीटों का दावेदारी करते हैं बीजेपी से। सुनने में ये भी आ रहा है कि 5 सीट का दावेदारी कर रहे हैं, और 3 सीट ऐसे आ रहा है भाई कि 3 सीट तो उपेंद्र कुशवाहा को मिल ही रहा है, लेकिन 4 सीट भी हो सकता है कि उन्हें मिले। चलिए, 5 सीट की जो दावेदारी हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। 5 सीट जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो काराकाट, पूर्वी चंपारण जो कि मोतिहारी है, और सीतामढ़ी, उजियारपुर और सुपौल। आप हमारे पिछले वीडियो में देख रहे होंगे कि सारे सीटों पर हम किसकी किसकी दावेदारी होगी, ये सारा कुछ हम जो नाम आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बात हम स्पेशल उजियारपुर की कर रहे हैं। हालांकि उजियारपुर से अभी नित्यानंद राय वहाँ पर हैं, सांसद वहाँ पर नित्यानंद राय हैं, लेकिन अगर नित्यानंद राय वहाँ से अगर वो छोड़ते हैं तो 2 नाम आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि अगर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुशवाहा वोट है, तो उजियारपुर से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया जाता है। और जो 2 नाम है, सबसे पहले प्रशांत पंकज और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता का नाम वहाँ पर आ रहा है। इसी बनिस्पत हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ प्रशांत पंकज जी, जो कि कार्यालय अध्यक्ष यहाँ पर हैं उपेंद्र कुशवाहा के। तो प्रशांत पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम आ रहा है उजियारपुर से। उजियारपुर आपका क्षेत्र भी है, आपका जगह भी है, कुशवाहा भी आप हैं, और इसीलिए आपका नाम आ रहा है। 2 नाम आ रहे हैं जिसमें एक नाम आपका है। देखिए, ये तो आपके चैनल के माध्यम से ही हम देख रहे हैं, और जो कुछ भी खबरें चल रही है तो हमें तो लगता है ये सारी खबरें जो हैं भ्रामक है। ये ठीक है, आप लोग के द्वारा बनाई गई खबर है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। अब नेता का कितना डिमांड हुआ है, कौन कौन सीट का डिमांड हुआ है, या क्या बातचीत चल रही है, ये कोई भी खबर अभी वहाँ से किसी को पता नहीं है। लोग जो है कयास लगा रहे हैं, उस कयास में भी उजियारपुर का कयास लगा आप लोग लगा रहे हैं, तो हमें लगता है ये सिर्फ कयास भर हैं। पीछे का जो ग्राउंड रहता है, तैयार रहता है, पीछे का जो हिस्ट्री रहता है, उसे देखकर ही लोग इस तरह के आंकड़े निकालते हैं। नहीं, ठीक है, ये सत्य है कि जो इसके पहले भी हमारी पार्टी जो है वहाँ उजियारपुर में चुनाव लड़ी है, तो इस आधार पे और वहाँ पे कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, तो इस आधार पे भी कयास लोग लगा रहे हैं। और चूँकि हम उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे पिताजी भी वहाँ पे मंत्री रहे और एक अच्छा वहाँ पे क्षेत्र में प्रभाव रहा है, तो लोग कयास लगा रहे हैं, और आप लोग कयास लगा रहे हैं कि वहाँ से लड़ सकते हैं, लेकिन ये सारी खबरें भ्रामक है। हमें लग रहा है कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, थोड़ा समय इंतज़ार कीजिए, सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, और कहाँ पे हम लोग लड़ेंगे, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। सर, आप कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम पीछे की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से आप अपने पिताजी की बात कर रहे हैं, अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वहीं से आपका पूरा मामला मतलब शुरुआत हो रहा है। कैसे कैसे मतलब पहले लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी थे, उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। हाँ, मेरे पिताजी 95 में पहली बार जो है चुनाव जीते, तो उस समय बिहार में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले विधायक थे। रामलखन महतो जो अब जो नहीं हैं,
तो वो उस समय अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनको हराए थे। तो बिहार में सर्वाधिक वोट से उनको हराए थे। तो ऐसा हुआ कि उनको विजय कुमार चौधरी जो वर्तमान में मंत्री हैं, उनको क्षेत्र बदलना पड़ा, दर-दर भटकना पड़ा उनको, 2-3 बार अलग-अलग जगहों पे गए, उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर जाकर के वो नीतीश कुमार जी के साथ आए और अभी वर्तमान में मंत्री हैं। तो हमारे बाबूजी का वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा है। तो स्वाभाविक बात है, उनके मरने के बाद हम अभी जुड़े हैं सर के साथ, मजबूती के साथ हैं। अभी कार्यालय प्रभारी हैं, सब कुछ पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ देख रहे हैं। तो आप लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन ये कयास मात्र हैं। इसको इस रूप से आप लोग नहीं देखें कि भाई यहाँ पे हम सब कुछ पार्टी में देख रहे हैं तो हाँ उम्मीदवार हैं, इस रूप में आप नहीं देखें। ये भी सुनने में आ रहा है कि नित्यानंद राय स्वच्छा से शायद वो सीट भी अब छोड़ने वाले हैं। देखिए, ये तो हमें खबर नहीं है, न पार्टी को खबर है। कद्दावर नेता हैं नित्यानंद राय जी, हम लोग का, और वहाँ पे 2 बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, अभी मंत्री भी हैं। अब स्वेच्छा से अगर वो कहीं और जाते हैं तो हमें पता नहीं है, और क्या सीट बनता है तो हमें तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर क्या होता है क्या। तो आप लोगों की तरफ से भी तो वो सीट मांगा जा रहा है ना उजियारपुर। देखिए, ये तो बोले कि ये आप लोग क्यास लगा रहे हैं। अभी क्या बातें होती हैं महागठबंधन में, हमारे माननीय नेता वहाँ बैठेंगे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, तब जाके निर्णय होगा कि कौन कौन से लोग उम्मीदवार होंगे और कहाँ से हम लोग की उम्मीदवारी तय होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी का भी नाम आ रहा है, स्नेहलता जी का भी नाम आ रहा है, तो क्या लग रहा है वो चुनाव लड़ेंगी? नहीं, स्वाभाविक बात है, ये सब कयास है। और नेता का जो फैसला होगा, हमारी पार्टी में सम्मान नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, और हर एक लोग, हर एक समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके जब कुछ भी वो फैसला लेते हैं उनको आदेश के रूप में मानते हैं। अगर ऐसा नौबत भी आता है, अगर हमारे माननीय नेता की जो धर्मपत्नी हैं स्नेहलता जी, अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोग सारे तन मन धन से साथ देंगे और विजयी भी होंगे। इसमें मतलब ये 100% सही है। लेकिन ये कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर, यही तो है कि इंतज़ार नहीं हो रहा है। एक सवाल और है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, देखिए आपको मिलता है टिकट, भाई आपको दिया जाता है, तो आप चुनाव लड़िएगा? क्योंकि हर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ तो आस रहता ही है। देखिए, ये अभी जो है भविष्य के गर्भ में भाई है। आप बोल रहे हैं कि नेता आदेश जो देते हैं वही करेंगे। अगर नेता आपको आदेश देते हैं वहाँ से लड़ने के लिए, नेता का आदेश हर कोई यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं मानने के लिए तैयार रहते हैं, कमर कसे रहते हैं। लेकिन ये सब बात क्या है, ये सब में हमें नहीं लगता है कोई दम है। अच्छा, मतलब नेता अगर बोलते हैं तब तो आप नेता का आदेश तो हर कोई मानेगा। अच्छा। नेता का आदेश होता है, हर कोई बाध्य है मानने के लिए, और पूरी ताकत से अगर उनका आदेश होता है तो लोग चुनाव भी लड़ेंगे, चाहे हम हो चाहे कोई और भी चलो, हो। थोड़ा सा हम उजियारपुर की हम बात कर लेते हैं। उजियारपुर कुशवाहा वोट सबसे ज़्यादा है, आप लोगों का वहाँ पे गढ़ है, क्षेत्र है, उधर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। हाँ, उजियारपुर में सर्वाधिक वहाँ पे कुशवाहा बहुल क्षेत्र माना जाता है भी, माना नहीं जाता है वहाँ पे, क्योंकि लगभग विधानसभा, हर विधानसभा में वहाँ कुशवाहा वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा विधानसभा में आपका अब जैसे वहाँ पे सबसे ज़्यादा विभूतिपुर में है, हम लोग उजियारपुर से आते हैं, उजियारपुर में सब है, मतलब हर विधानसभा में कुशवाहा मतदाता वहाँ पे हैं। तो और लोकसभा क्षेत्र का अगर बात करें तो सर्वाधिक लोकसभा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा की संख्या है। तो इसलिए आप लोग कयास लगा रहे हैं। आप जिस विधानसभा से आते हैं उसका क्या? हम उजियारपुर विधानसभा से आते हैं, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा संख्या कुशवाहा जाति की ही आती है, उसके बाद ही अन्य कोई जातियाँ हैं। उसके बाद ही अनुकूल जाती जी, है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कितनी सीट मिलेगी? देखिए, ये सब कुछ फैसला नेता करेंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान भी दिया था कि 3 से कम पे तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर कार्यकर्ता के रूप में हमें अगर माने, अगर पूछेंगे तो हमें लगता है कि 3 से ज़्यादा ही सीट हम लोग को नेता जो है चुनाव लड़ेंगे, पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये हम लोग को अनुमान है। लेकिन फाइनल जो कुछ भी होगा हमारे नेता करेंगे, हमारे गठबंधन के सारे शीर्ष नेता बैठ करके तब फैसला होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे प्रशांत पंकज जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका नाम उजियारपुर से भी आ रहा है सामने कि भाई हो सकता है ये लोकसभा का चुनाव वहाँ पर से लड़े उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। लेकिन आपने सुना सीटों की दावेदारी पे, आपने सुना कि भाई 3 से नीचे हम लोग नहीं आने वाले हैं, 3 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन नीचे तो
हो ही नहीं सकता है, यानी कि 4 सीट भी इन लोगों को मिल सकता है। चलिए इंतज़ार करने वाली बात होगी कि यह 4 सीट कहाँ-कहाँ इन लोगों को दिया जा रहा है। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।